मैं पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज हम जोडियक साइन बेस्ड पर रीडिंग करने वाले हैं। मैं एलिमेंट के बेसिक पर ये रीडिंग करने वाली हूँ। तो आज का जो एलिमेंट है वो हमारा है कप सूट, यानी कि हमारा जल तत्व। हमारे जल तत्व के अंदर जो हमारे जोडियक साइन आते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो अगर आपकी जोडियक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जोडियक साइन पर, और आगे भी मैं मंथ्स की रीडिंग की एनर्जी रीडिंग को करने के लिए यहाँ पे जोडियक साइन का वीडियो कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर आप भी ऐसी जोडियक साइन बेस्ड या एलिमेंट साइड बेस्ड रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरा टेरोट कोर्स 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और मेरा एंजल थेरेपी का भी कोर्स 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके एंजल गाइडेंस से। प्रोटेक्शन एंड गार्डियन, यानी प्रोटेक्शन गार्डियन, डायरेक्शन गार्डियन, वाओ बहुत सारी गार्डियन एंजल, वाओ अर्थ गार्डियन, वाओ वाओ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही लेना चाहूँगी, बट मुझे थोड़ी सी इंट्यूशन मिल रही है जैसे कि आप काफ़ी टाइम से एंजल थेरेपी कोर्स वगैरह करना चाहते हैं या कुछ एंजल्स प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको एंजल्स नंबर भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके गार्जियन एंजल की तरफ से आए हैं। कहीं ना कहीं आपको गार्जियन एंजल की प्रोटेक्शन मिली हुई है और आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो अगर किसी भी चीज़ में किसी भी लाइफ में सिचुएशन में आप बार बार हताश हो रहे हैं तो यहाँ आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हताश मत होइएगा, क्योंकि आपके साथ गार्डियन एंजल हैं, आपके साथ एंजल हैं, आपके साथ एंजल्स कम्युनिकेट करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको साइंस पकड़ने की ज़रूरत है। जो आपको रिमाइंडर मिल रहे हैं उन रिमाइंडर को पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके अगले कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, इसके बाद में हम रीडिंग देखेंगे आपके लिए क्या मार्च मंथ के लिए रीडिंग आ रही है। Listen deeply. Courage and bravery. Forgiveness. Wow. Intuition and downloads. मैंने बोला था expect miracles. गार्डियन एंजल के कार्ड्स को देख करके ही मैंने बोला था कि आपके साथ एंजल्स आ रही हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको रिमाइंडर मिल रहे हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। और ये अगर साइन आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं कारण होगा कि अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है और उस वजह से कहीं ना कहीं आपके फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आई होप कार्ड आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो। चलिए आपके टेरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं।
यहाँ जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो मुझे आर्कएंजल एरिल की तरफ से आ रही है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे अर्थ एंजल भी है, गार्जियन भी है, तो मुझे लगता है आपको आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल एरिल के साथ में काम करने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। चलिए आपके टेरो कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी मार्च मंथ में क्या रीडिंग रहने वाली है, क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है। हायरोफेंट, यस, एक ऑफ वैंड्स, वाओ, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। पेज ऑफ कप, वाओ, एक ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे एंजल्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ में कम्युनिकेट है। आपके टेरो कार्ड बेसिक आपसे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप एंजल थेरेपी कोर्स करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप चाहे तो मुझसे भी एंजल थेरेपी कोर्स कर सकते हो। मेरा कोर्स भी 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो ब्लॉकेज है आपकी सक्सेस में, आपकी स्टेबिलिटी में, वो ब्लॉकेज आपका उतना मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। शायद आपको मेंटर नहीं अभी तक कोई मिला है और यहाँ पे आपको मेंटर की ज़रूरत है। विद हायरोफेंट मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने की आपको ज़रूरत है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे नई शुरुआत करते हुए मुझे आप दिख रहे हो विद एक ऑफ फ्रेंड्स। मुझे दिखता है कि आप कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज आपकी लाइफ के हैं उसी की वजह से आपके इंट्यूशन डाउनलोड्स जो भी होती हैं वो आपको पता नहीं चलती हैं। पेज ऑफ कप, एक ऑफ पेंटिकल्स और एक ऑफ वैंड्स, ये तीनों ही कार्ड जो मुझे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपके अप डाउन्स इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया है। तो ये मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस करने की आपको ज़रूरत है। सामने वाला बंदा आपको लगता है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है और उसे माफ़ करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि उसको माफ़ करना नहीं, लेकिन खुद के लिए आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है कि क्या मुझे लाइफ में चाहिए, और ऐसा आप कर लेते हो तो यहाँ तीनों ही कार्ड्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। पेज का कार्ड होता है वो भी नई शुरुआत का बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कमल है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, एक नए जन्म की बात हो रही है। और यहाँ इन 3 कार्ड से मुझे लगता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है कि आपके पूर्व के कर्म या आपके फॉरगिव न करने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स बन रही हैं। यहाँ पे विद करेज एंड ब्रेवरी से मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले जो करेज दिखाना है, जो ब्रेवरी दिखानी है, वो उन लोगों को माफ़ करने में दिखानी है। माफ़ी देना बहुत साहस का काम है और अगर आप ये साहस कर लेते हो तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे और आप मुझे बाहें फैला के उन मिरेकल्स को पाते हुए दिख रहे हो। बात कर रहे हैं यहाँ पे तो डायरेक्शन गार्डियन, तो आपको 5 चूज करना है, आपको नेचर के साथ जुड़ना है। यहाँ पे देखिए स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो सबसे पहले आर्कएंजल राफेल का प्रेयर करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल एरिल का बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है
कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ अगर काम करते हो, उनसे हेल्प मांगते हो, तो आपको ज़रूर ही आपकी लाइफ में चेंज मिलेंगे। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो ना प्रोटेक्शन गार्डियन है आपके साथ, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो हर बात के लिए लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ करो, समझो और उनको भूल जाओ। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहे हैं, लिसन डीपली। अपने आप आपके पास इंट्यूशंस आ रही हैं। देखिए कितनी इंट्यूशन, कितनी सारी पावर्स आपके पास आना चाहती हैं। बट क्या है ना कहीं आप ब्लॉकेज खुद से क्रिएट किए हो अपनी नेगेटिविटी की वजह से। तो यहाँ पे है, मेडिटेशन करो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। आपके ऊपर एंजल्स का हाथ है। दिल से उन्हें महसूस कीजिए, दिल से महसूस कीजिए। वो आपको महसूस होगी, उनका फील आपको महसूस होगा, उनकी प्रेजेंस आपको फील होगी। बट जब आप अंदर से उसको महसूस करेंगे, उनसे सही से कम्युनिकेट करना चाहेंगे। और यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप जो फैमिली में मुझे यहाँ आगे क्वीन ऑफ सोर्ड भी साथ में आया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, शायद आपकी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, और उस जॉइंट फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड अगला कार्ड है, तो मुझे दिखता है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको शायद जॉइंट फैमिली में झेलनी पड़ी थी। पर यहाँ पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहली बात तो आप समझ जाइए कि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में प्रोटेक्शन गार्डियन है। तो यहाँ पे आपके साथ क्वीन ऑफ सोर्ड है, जो आपको प्रोटेक्ट किए हैं। बस आपको करना क्या है, अपना इनर चाइल्ड हील रखना है। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई है, और यहाँ पे पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, वो सॉरी लोटस है, कमल है। और ये बटरफ्लाई और कमल दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक नए बदलाव, एक नए चेंजेस की बात करते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी चेंजेस हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होते हैं। बट जो चेंज होंगे वो थोड़ी देर के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट आपकी गुड लक के लिए होंगे। बट अगेन अपने लिए स्टैंड लेना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है ना, वो खुद के लिए खुद से स्टैंड लेती है। तो यहाँ खुद से स्टैंड लेना होगा। ये जो कॉन्शियस माइंड में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बना के रखी हुई हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो बना के रखी हुई हैं, बहुत सारा सोच बना रखा है, तो वहाँ पे आपको तभी शांति मिल सकती है जब आप मेडिटेट करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड बहुत ही दिखने में लगती है कि बहुत ही कठोर है, पर बहुत ही अंदर से एकदम मासूम बच्ची होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक बच्चा दिखाई देगा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो उस बच्चे की एंजल्स, उसके विंग्स बने हुए हैं। तो ये भी एक एंजल के साथ कम्युनिकेशन की बात हो रही, एंजल के साथ कम्युनिकेट हुई है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसके दूसरे हाथ, एक हाथ में इसने तलवार ले रखी है, लेकिन दूसरे हाथ में इसने एक जपने की माला पहन रखी है, एक ब्रेसलेट पहन रखी है। मुझे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में बार बार ब्लॉकेज हैं, तो कहीं नहीं कहीं आपको सिट्रिन का ब्रेसलेट लेने की आवश्यकता है। आप सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज हैं इनको दूर करेगा। और इसके साथ में आप स्मोकी टूरमैलाइन का क्रिस्टल भी आप वेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे अप डाउन्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इन अप डाउन को मुझे लगता है कि आपको चिल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी दो और आगे बढ़ो, अपने काम पे फोकस करो। आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है? दूसरों की बकबक में आकर अपना टाइम वेस्ट करना है या अपना काम करना है? क्योंकि यहाँ मुझे अर्थ गार्डियन आपके साथ दिख रही हैं। अर्थ गार्डियन यानी कि पेंटाकल्स, और आपके पास एक नहीं दो पेंटाकल्स आ रहे हैं। तो जो भी फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ वो प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है। बस आपको अपना साहस बना के चलना है। कोई फाइनेंशियल डील अगर आप किसी रिस्क के डर से नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पे आपको करेज दिखानी पड़ेगी।
कोई एग्जाम को देने से पहले ही हार मान के चल रहे हैं कि मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता, तो यहाँ आपके लिए इस मैसेज है कि आप उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, प्रिपरेशन करो और उसके बाद उसमें जाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। मिरेकल्स आ रही है, आपका लास्ट कार्ड एंजल्स का आया है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल्स लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए जो है वो है फॉरगिवनेस का, क्योंकि आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मिली हुई है। बस आपको अपना पाथ चूज करना है। आप रास्ता में भटक रहे हो, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, उस भटकन को खत्म करना है, एक नई शुरुआत करनी है और उस पाथ को चूज कर उसके ऊपर चलना है। और ये जो भटकन है वो कैसे खत्म होगी? जब आप मेडिटेट करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, अपनी जड़ों के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे अर्थ गार्जियन जो है ना, वो जड़ों से जुड़ने की बात करती है, अपनी नींव को मजबूत करने की बात करती है। और 10 ऑफ पेंटिकल भी अपनी नींव की बात करते हैं कि अपनी नींव को मजबूत करो, अपने काम में ईमानदारी बना के रखो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। उन्होंने गलत किया है, मैं मानती हूँ, पर आपको, और मैं मानती हूँ कि शायद उनको उनके कर्मों की सजा भी नहीं मिल रही है। जितना आपको तकलीफ हो रही है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको कोई ये नहीं मिला। आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल, पर आप अपने पर तो विश्वास रखो कि आपकी कर्म जो है ना वो बिल्कुल सही है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके कर्म ठीक हैं, आपने कोई भी बुरा कर्म नहीं किया है। और इसीलिए आपके पास मिरेकल्स आएंगे, इसीलिए आपके पास मिरेकल आएंगे। आपके पास मेजर आर्कन द हायरोफेंट है, जिसके पास इतनी नॉलेज होती है कि लोग उसके पास गाइडेंस लेने आते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप उस नॉलेज को लिए मेहनत करते हो, एक पाथ चूज करके आगे बढ़ते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, उस मिरेकल को एक्सेप्ट करते हो, उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करते हो फॉरगिवनेस करके, तो मुझे लगता है कि आज के कुछ सालों में, मुझे मार्च का तो नहीं मैं कह सकती, बट आने वाले कुछ सालों में, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो होंगे ना, उसमें आपका एकदम से चेंज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी, यहाँ नई शुरुआत की भी एनर्जी है। एक नया बदलाव आएगा जिसमें लोग आपके पास आएंगे। ये आप देख रहे हो ना, एक से एक बूढ़े व्यक्ति हैं और इसके पास नॉलेज लेने आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सच्चा मार्गदर्शक है और आप ऐसे ही सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हो। जरूरत है अपनी अंतरात्मा की सुनने की, अपनी एंजल्स के साथ काम करने की, अपने ईश्वर के साथ आगे बढ़ने की, अपने कर्मों पर विश्वास करने की कि जो आपने किया है वो ईश्वर जानता है, कोई और नहीं जानता, लेकिन ईश्वर जानता है कि आप सच्चे हो। ठीक है, तो यार ज़ोडिएक साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये मेरी आपके लिए रीडिंग थी कप एलिमेंट्स की। तो जिन्होंने भी कप एलिमेंट को चूज किया था, ये उनके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।